अस्सलाम वालेकुम। स्वार के पाकिस्तान के आज के व्लॉग में हम सक्खर बैराज के बारे में बात करेंगे। सक्खर बैराज, जिसका पुराना नाम द लॉयड बैराज था। इस मंसूबे को ब्रिटिश राज में मंजूर किया गया। ये मंसूबा 1923 में मंजूर हुआ और इस पे काम 1926 के सन में शुरू हुआ और 1932 में इसकी तकमील हुई। 99 साल पुराना ये बैराज 66 दरवाज़ों पे मुय्यत है। इस बैराज की कुल लंबाई 5000 फीट के करीब है और इस बैराज से तकरीबन 7 नहरें निकलती हैं। 3 नहरें मगरबी साइड पे और 4 नहरें मशरकी साइड पे हैं। मगरबी साइड वाली मशहूर नहरों में दादू केनाल और कैथर केनाल, इसके अलावा खैरपुर वेस्ट केनाल भी है। कैथर केनाल ये वही केनाल है जिसकी आबियारी और आबपाशी का पानी बलूचिस्तान के एक दूर अफसादा डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद तक जाता है। इसकी मशरकी साइड पे रोही केनाल, राइस केनाल और ईस्टर्न नारा केनाल और ईस्टर्न खैरपुर केनाल हैं। इसकी नहरों की कुल लंबाई तकरीबन 784 मील के करीब है। सक्खर बैराज अपने दौर में 20 करोड़ और 70 लाख में बना था। इस बैराज का नाम बॉम्बे के उस वक़्त के गवर्नर जनरल द लॉर्ड के नाम पर रखा गया। द लॉर्ड बैराज के नाम से ये मशहूर हुआ। इस बैराज का इफ्तिताह सर लेज़ले क्रीमविल्सन ने किया था। सक्खर बैराज सूबा सिंध में आबपाशी का सबसे बड़ा मंसूबा। सक्खर बैराज इंडो पाक में आबपाशी का सबसे बड़ा मंसूबा। इस बैराज ने 10 बड़े सैलाबी रेले भी गुजारे हैं। इस बैराज के साथ एक मेरान बाग भी बनाया गया है। इस बैराज के मिडल में से रोड जाती है और इसके ऊपर टॉप पे रेलवे कैरिज का ब्रिज बनाया गया है। ये रेलगाड़ी रोडी जंक्शन से सक्खर और सक्खर से फिर आगे सिब्बी कोयटा को जाती है और यहीं से ये तफ्तान भी जाती है ईरान के इलाके में। आएँ अब हमारे साथ आप इस बैराज की सैर करें।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।